नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। राजस्थान जो वीरों की धरा है, आज सहारा न्यूज़ 24 टीम वहां पहुंची और जानने की कोशिश की। सबसे छोटी विधानसभा धौलपुर से लेकर जो राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर तक क्या है पूरा माहौल, इस माहौल को जानने के लिए आज विधानसभा क्षेत्र बहरोड के अंदर हमने भाजपा की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शानू राजकुमार जी से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों को लेकर विधानसभा बहरोड की जनता से मुलाकात कर रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जनता के बीच जाकर क्या कुछ कहा। उखड़े हुए रोड, बत्ती गुल, भ्रष्टाचार चरम पर और सूखा नशा, एक ऐसा मिला है आपको विधानसभा क्षेत्र, आप कवर कर पाएंगे इसे? भारतीय जनता पार्टी का पहला जो काम है वो यही है कि क्षेत्र से भ्रष्टाचार कम किया जाए। ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी है जो हर किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करती है, क्षेत्र के हर वर्ग के लिए काम करती है। तो यही मिलकर ही हम साथ में पार्टी सब काम करेंगे। आज जो सहारा न्यूज़ 24 टीम ने देखा है कि आपको महिलाओं का और मातृशक्ति का एक अपार समर्थन मिल पा रहा है, क्या आप इनकी उम्मीद पर खरे उतर पाएंगी? जी बिल्कुल, पिछले 9 वर्षों से क्षेत्र के काम कर रही हूँ मैं। महिलाओं के लिए मैंने बहुत काम किया है, तो बिल्कुल अगर मौका दिया पार्टी ने और लोगों ने आशीर्वाद, बिल्कुल हर काम करके दिखाएंगे। अच्छा, जनता को कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे बहरोड की जनता को? यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम चाहते हैं हमारे बहरोड का विकास हो, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, तो इस बार अच्छे लोगों को हमको चुनना है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को हमें खिलाना है। अभी हमने बातचीत करके डॉक्टर शानू से बात की और समझने की कोशिश की कि इनके विचार श्री सतीश उप सरपंच जी, बाबूलाल जी, बबलू जी, सुरेश शर्मा जी, महावीर जी, डॉक्टर महिपाल जी, शमशेर सिंह जी, अमित जी, सुनील जी एवं गांव के यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गजन, सम्मानित मंच, मेरे साथ चल रहे भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जी भाई साहब, बहरोड से पार्षद शीशराम पोसवाल जी, बहरोड से पार्षद अमित जी भाई साहब, जखराना से राधेश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे कैलाश जी, एवं यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, बहनें, युवा शक्ति और प्यारे बच्चों, परिवर्तन का संकल्प लेकर हम यात्रा निकाल रहे हैं। परिवर्तन हमारे बहरोड की स्थिति को लेकर, जो दुर्दशा हमारे बहरोड की पिछले 5 साल में हमारे स्थानीय विधायक ने की है, उसको लेकर चुनाव में आने से पहले जब वो हमारे बीच आया था और हमारे बीच आकर उसने हाथ फैलाए थे और कहा था कि अगर हमने उसको वोट दिया, विधायक बनाया, तो वो हमारे क्षेत्र में बदलाव लेकर आएगा। बहुत से मुद्दे, बहुत से वादे लेकर आया था। मुद्दे थे, वादे थे, स्थानीय कंपनियों में अपने बच्चों को रोजगार दिलाएगा, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाएगा, हमारे यहाँ बहरोड को, नीमराणा को जिला बनाएगा, हमारे क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध को कम करेगा, भ्रष्टाचार को कम करेगा, प्रशासन को दुरुस्त बनाएगा, रोड, बिजली, पानी की सुविधाएं हमको लाकर देगा। लेकिन हम सब जानते हैं पूरे 5 साल बीत चुके हैं और इन 5 सालों में कहे हुए एक भी वादे, एक भी बात को उसने पूरा करके नहीं दिखाया है। बल्कि पहले जो हमारा बहरोड क्षेत्र अपराध से मुक्त था, सुख शांति वाला था, अलवर का सिरमौर हम उसे कहते थे, आज अपराध के क्षेत्र में, गुंडागर्दी में, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। ये उसकी देन पिछले 5 साल में हमारे क्षेत्र को रही है। पिछले 5 साल में अगर उसको कोई एक भी काम हम गिनाए जाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ लूट, चोरी और डकैती का रहा है। पिछले 5 साल में जब भी मौका मिला हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करने का, हमारे बहरोड के लिए कुछ करने का, तो इस विधायक ने हमेशा अपने आप को आगे रखा है और हमारे बहरोड को पीछे रखा है। चाहे बात आए जिला बनाने की, चाहे बात आए हमारी माताओं बहनों के लिए पानी की व्यवस्था करने की, चाहे बात आए हमारे बच्चों के खेल किट की, हमेशा इसने अपने स्वार्थ को आगे रखा और हमारे बहरोड को पीछे रखा। जब चुनाव आते हैं तो ये हमारे बीच मराते हैं, हाथ फैलाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे क्षेत्र की महिलाओं को अपशब्द बोलते हैं, गालियां बोल देते हैं, हमारे महंतों को, महाराजों को चुनाव में
तो उनके पांव छूते हैं और चुनाव खत्म होते ही चौपाल के माध्यम से उन पर गाली गलौज करते हैं। पिछले 5 सालों में हमारे क्षेत्र के हर एक युवक, हर एक नौजवान को गलत रास्ते पर जाने का काम किया है, नशे की लत लगाने का काम किया है। और जब भी इनके विरोध में हमारे बच्चों ने आवाज उठाई, हमारे युवाओं ने आवाज उठाई, तो हम सब जानते हैं किस प्रकार से उनका जीवन विनाश करने का काम किया है। उन पर झूठी FIR लगवाई है, झूठे केस लगवाए हैं। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के गुरुजनों को बिना किसी अपराध के उनकी कब्जी तोड़ने की बात कही, बिना किसी अपराध के हमारे शीर्ष लोगों को, हमारे सम्मानित लोगों को बिना किसी बात के उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करी, बिना किसी अपराध के हमारे क्षेत्र के सम्मानित डॉक्टरों, हमारे क्षेत्र के सम्मानित अधिकारियों को अपने स्वार्थ के चलते दूसरे क्षेत्र में उनका तबादला किया। हमेशा पिछले 5 सालों में जब भी कोशिश हुई है हमारे क्षेत्र वालों का कुछ भला करने की, उसने हमेशा अपने आप को आगे रखा और क्षेत्र को पीछे रखा। इसीलिए आपके बीच पहुंचे हैं कि पिछले कई सालों से हमारे क्षेत्र में भारी लोग आ रहे हैं, चुनाव के समय में बहुत अच्छा रूप बनाकर आते हैं, साधु के वेश में आते हैं, हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े वादे दिखाते हैं और हम हमारी अच्छाई के कारण उनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 5 साल पूरे होने को आते हैं उनका असली रूप हमारे सामने आता है। कुंड रोड की बात करें, कितने नौजवान बच्चे हमारे क्षेत्र के उस कुंड रोड की भेंट चढ़ गए हैं। 5 साल में सिर्फ कमीशन खोरी के चलते अपना पेट भरने के लिए हमारे बच्चों के जान के साथ में खेला गया है, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाया गया है। हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे जाके उनका चाहे जीवन खराब हो, उनको रोजगार मिले या ना मिले, वो नशे में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका सिर्फ एकमात्र जो काम के लिए आते हैं वो है लालच और अपना घर भरने के लिए आते हैं। पिछले 5 सालों में कुंड रोड की बात करें, 115 करोड़ रुपए, कितनी बड़ी राशि होती है ये। 115 करोड़ रुपए हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आया है, लेकिन आज 5 साल होने को आए हैं, बार बार उस रोड का बार जो है कभी पत्थर लगवाकर, कभी बजरी गिरी तो उसके बाद उद्घाटन किया है, लेकिन आज 5 साल हो चुके हैं, एक बारिश वो रोड नहीं झेल पा रहा है। बनता बाद में है और बिगड़ता पहले है। चुनाव के समय में हमारी माताओं बहनों ने कहा है कि हमें पानी चाहिए, बोला पानी लेकर आएंगे, लेकिन आज जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आया, जो पैसा हमारे इस योजना के लिए आया, उस पैसे में भी घोटाला कर दिखाया है। बच्चों के नाम पर खेल किट के नाम पर 9 लाख रुपए के स्कूल से उठाए हैं, 4 करोड़ का घोटाला उस क्षेत्र में किया है। पूरे 5 साल हो चुके हैं और हमने देखा है किस प्रकार से हर एक क्षेत्र में चोरी, हर एक क्षेत्र में घोटाला, हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया गया है इस विधायक के द्वारा। अब भी समय है ऐसे लोगों को जताने का, ऐसे लोगों को ये बोलने का कि बहरोड वाले अच्छे हैं, भोले हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, पर जो दुष्ट हमारे क्षेत्र को बिगाड़ने के लिए आए, हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए आए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए आए, उसको किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा। जो चोर हमारे क्षेत्र में डाका डालने के लिए आए, जो भ्रष्ट इंसान हमारी महिलाओं को गाली गलौज करे, उसको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। बहरोड की जनता इस बार जाग चुकी है, किसी भी भारी इंसान का सपोर्ट नहीं करेगी, किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट नहीं करेगी जो सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने के लिए आता है। इस बार के चुनाव में बहरोड की जनता एक हो चुकी है और ऐसे लोगों को लेकर आएगी जो समाज के लिए अच्छे होंगे, जो आपके अपने होंगे, जो काम करने की। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें